लगवा दिए। गुरुजी कहे यहाँ तो कौनियों नहीं, कौनियों व्यक्ति नहीं, यहाँ तो बस वही आटा, वही सब सामान ऐसे ही दिखा। अब तो उसने सोचा कि हे भगवान, पहली बात तो हमारी एकादशी करा दी, और दूसरे गुरुजी को दिखने नहीं दे रहे। अरे इन्हें भी दिखो, ये बड़े ज्ञानी हैं, भजनानंदी हैं। भगवान बोले हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं देखेंगे। अरे गुरुजी हमारे, हम तो कुछ नहीं जानते, गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। बोला कि नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। भगवान बोले क्यों? कहा जितने सरल तुम हो बस वो सरल नहीं है, सरल नहीं है गुरुजी, सरल। गुरुजी से कहा कि आप सरल नहीं हो। गुरुजी को रोना आ गया कि वाकई में जीवन में सब कुछ मिला, बस सरलता नहीं मिली। जिस चीज़ से भगवान मिलते थे बस वही नहीं मिला। फिर भगवान ने गुरुदेव को भी दर्शन दिया। और इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम पहले सरल बने, पहले कोई भी काम खुद अपनाएं, पहले कोई काम में सुधार खुद करें, फिर दूसरों को सुधार के लिए शिक्षा प्रदान करें। एक बूढ़ी माता अपने पुत्र को एक बाबा जी के पास लेकर आई और कहा बाबा जी इसका इलाज करो, आप तो महापुरुष हो, हमारा बच्चा मीठा बहुत खाता है, इतना मीठा खाए, क्या करें गुरुदेव? गुरुदेव बोले तुम कल आना। अगले दिन बुढ़ी आई, तब कह दिए तुम अगले दिन आना। अगले दिन, ऐसे 15 दिन बीत गए, अगले दिन करते करते। और फिर 16वें दिन गुरुदेव ने इलाज बताया कि ये कर लो, तब ये इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाएगा। तो बुढ़िया बोली जब आप उसी दिन ये काम बता सकते थे तो ये इतने सारे दिन तक हमें क्यों घुमाया? गुरुदेव बोले क्योंकि उतने दिन तक मैं खुद मीठा खाता था। पहले हमें अपनी आदत सुधारनी थी, तब तो हम किसी दूसरे की आदत सुधारते। मतलब पहले हम खुद सरल बने, फिर दूसरों को सरल बनवाए। और केवट भी ऐसा सरल कि भगवान ने खुद चरण पखरवाए। अच्छा, चरण धोने में और पखारने में अंतर है। धोना मतलब ऐसे ही पानी डाल दिया धो लिया, पखारना मतलब मल मल के धोना। और इसके बाद भगवान श्री राम केवट का उद्धार करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं और अगले दिन कहते हैं भरद्वाज जी से कि नाथ कहिया हम कहीं मग जाहि जाई नाथ कहिए हम के मग जाहि नाथ कहिए हम के। भरद्वाज जी से श्री राम जी कहते हैं कि हे मुनि, हम किस मार्ग से जाएं? हम किस मार्ग से जाएं? नाथ कहिए हम कहीं मग जाएं। इतना बड़ा जंगल है, जंगल इतना बड़ा है और इतने बड़े जंगल में कौन सा मार्ग किस बीहड़ वन में जाकर समाप्त हो जाए, कुछ नहीं पता। इसीलिए आप बताइए हम किस मार्ग से जाएं।
भरद्वाज जी बोले, सुगम सकल मग तुम कहा आहाई। आपके लिए सारे मार्ग अच्छे हैं, सारे मार्ग सुगम हैं। और इस चीज का एक बड़ा सुंदर अर्थ है। पहली बात तो कि आप भगवान हैं, इसीलिए आपके लिए सारे मार्ग सुगम हैं। और दूसरी बात कि आपने लक्ष्य नहीं बताया। देखो यहां पर भगवान श्री राम लक्ष्य नहीं बताते। अच्छा, आप कल्पना करो कोई आपसे पूछे हम कौन से रास्ते से चले जाएं, ये बताया नहीं कि जाना कहाँ है, तो श्री राम जी से भरद्वाज जी बोले कि जब आपने लक्ष्य बताया ही नहीं है, जब आपका कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो किसी भी मार्ग से चले जाओ, सारे मार्ग सुगम है। और पंथ कौन सा, यह प्रश्न महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में आता है। यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में वे कहते हैं, तर्क कौन सा, मार्ग कौन सा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयोग भिन्नः न एको ऋषिर्यश मतः प्रमाणम धर्मस्व तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व अत्यंत गोपनीय ढंग से छिपा हुआ है, इसीलिए महाजनो येन गतः सपंथ। महापुरुष जिस रास्ते से चलकर गए हो वही मार्ग सुगम है। और भरद्वाज जी तो तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना, वे परमार्थ पथ के परम सुजान हैं। और भरद्वाज जी कहते, भरद्वाज जी ने साथ लागी मुनि शेष बोलाए, साथ लागी मुनि शेष साथ लागी मुनि शेष बोलाए, साथ लागी मुनि से बोलाए, साथ लागी मुनि से सुनि मन मोदित सुनि मन मोदित 50 गाए, सुनि मन मोदित 50 गाए, सुनि मन मोदित 50 गाए, सुनि मन मोदित 50 गाए। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य लागी, मुनि शिष्य लागी, मुनि शिष्य से बोलाए, साथ लागे मुनि से। भरद्वाज जी ने बुलाया कि कोई श्री राम जी को मार्ग दिखा दो। तो सुनि मन मुदित 50 गाए। अच्छा, बुलाया किसी एक को, 50 आ गए। और सकल कहीं मग दीख हमारा, सब कहते रास्ता हमारा देखा हूं। अब आप कल्पना करो, चलने वाले हैं 4, बताने वाले हैं 50। क्या होगी उन 4 की दशा अगर रास्ता बताने वाले 50 हो। चलो ये तो राम जी के समय की घटना, कम से कम 4 चलने वाले तो थे। आज चलने वाला कोई नहीं, आजकल तो सब बताने ही बताने वाले। जैसे गांव में मोहल्लों में किसी के प्रियजनों का वियोग हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो कुछ लोग समझाने आते मोहल्ले के कि अरे आत्मा मरती नहीं है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। और ऐसा बढ़िया बढ़िया उपदेश देंगे कि जो रो रहे होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं, वरना कहेंगे कि कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं, जो समझा रहे होते हैं और जो समझते हैं,
तो समझने वाले शायद ये सोचते हैं कि अभी तुम भले ही समझा लो, लेकिन जब हमें मौका मिलेगा तो हम चूकेंगे नहीं। और जब जो समझा रहे थे उनके यहाँ कोई ऐसी घटना घटती है तब ये रोते हैं, फिर वो समझाने जाते हैं। तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। सकल कहीं मग दीख हमारा, सब कहते रास्ता हमारा देखा हुआ है, रास्ता हमारा देखा। लेकिन भरद्वाज जी बोले नहीं नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। हमारे ग्रंथों में यही कहा गया कि इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। फिर मुनि बटु चार संग तब दीने, 4 बटुओं को दिया और 4 ब्राह्मणों को रास्ता बताने के लिए। अरे 4 क्या कहा, 4 ही वेद। इसका अर्थ है कि जब हम परमार्थ पथ पर चलते हों और हमें कोई रास्ता ना मिले, तब हमें जो वेद हैं उनका ही सहारा लेना चाहिए। जो हमारे वेद पुराण मार्ग बताते हैं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। आहा हा, अब तो और भगवान ने ब्राह्मणों को विदा कहाँ से किया? विदा किए बटु विनय